नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद की। बता दें कि सूडान में फंसे फरीदाबाद के परिवार को भारत लौटने के बाद उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद अदा किया है। सूडान में फंसे भारतीयों को अपने देश में वापस लाने के लिए मोदी सरकार के ऑपरेशन कावेरी का लगातार असर हो रहा है, जहां सूडान में फंसे बहुत सारे भारतीय अपने अपने घर वापसी कर रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार फरीदाबाद का है जो सूडान में रहकर नौकरी कर रहा था और अब घर वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद कर रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर समय उन्हें जान का खतरा सताता रहा था, लेकिन भारत सरकार की मेहरबानी है जिसके चलते वह सही सलामत भारत लौट आए हैं। जैन परिवार के मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने भी उनका इस दौरान बहुत ख्याल रखा और एयरपोर्ट में न केवल उन्हें घर तक पहुंचाया बल्कि घर के अंदर छोड़कर खाने पीने की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा गया। तो वहीं अब पूरा परिवार भारत सरकार और हरियाणा सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद अदा कर रहा है। वो स्कूल में थे और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे। उसी वक्त अचानक से मुझे एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है, तो मैं अपनी सिस्टर से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मुझे लगा शायद कोई सिलेंडर वगैरह कुछ बाहर फटा हुआ है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला शायद कोई सिलेंडर फट गया या कोई बादल फटा है। तो उसने कहा बाहर जाके देखो। मैंने कहा बाहर तो मैं नहीं जा रही। तो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जो लोकल है, उसने मुझे बताया कि खार्तूम की शायद हालत ख़राब है, तुम्हें पता है क्या? तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे 3 साल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो हमें लगा शायद अगेन आज प्रोटेस्ट है, तो शायद इसी वजह से मतलब कोई बमबारी या कोई मतलब बंदूकें चल रही होंगी वहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि 2 जो आर्मी हैं वो आपस में लड़ पड़ी हैं अचानक से। तो वो जो सिचुएशन थी वो वर्स्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि अगर पॉसिबल है बच्चों को लाना तो वो बताओ। तो उस वक्त मैंने ट्राई किया कि मैं क्या कैब बुक कर सकती हूँ या किसी तरीके से बच्चों को ला सकती हूँ स्कूल से। तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया कि मैं किसी भी तरीके से स्कूल जा सकूँ बच्चों को लेने। और मेरे हस्बैंड वहाँ फंसे हुए थे, वो भी बच्चों को लेने नहीं जा पा रहे थे। फिर 2 बजे के आसपास मेरे बच्चे सेफली घर आए, तो मुझे थोड़ा टेंशन फ्री हुआ कि शायद इतना नहीं होगा जो मेरे बच्चे घर आ गए हैं। जो सूडान के अंदर है, कैपिटल है, तो हमारे फैक्ट्री है ओमेगा स्टील के नाम से। वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस काम करते हैं। तो रेगुलर की तरह हम चल रहे थे, तो वहाँ से हम सारे लोग इकट्ठे एम्बेसी के थ्रू बस आई थी। तो बस के अंदर कुछ, क्योंकि सब कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कुछ गोलाबारी चल रही थी, सब कुछ तो अवेलेबल कुछ नहीं था, ना डीजल ना पेट्रोल ना दुकान है, खाने पीने कुछ नहीं था। तो बसों के अंदर डीजल की भी शॉर्टेज आ गई। तो हमारी कंपनी में जितना भी डीजल था, हमने एम्बेसी को बोला कि आप कोई नहीं, आपसे बस का अरेंजमेंट हो रहा है, जहाँ से जितना हमारे पास हमारी कंपनी के पास डीजल है हम वो अरेंज कर देंगे, आप फिलअप करते हैं, आप बस भेजते रहिए और लोगों को इकट्ठा यहाँ कर लेते हैं। तो हमने भी कॉल किया, उन्होंने भी, सारे जितने भी इंडियन इकट्ठे हो सके वहाँ से हमने एक जितनी बस निकल सकती निकालने की कोशिश करी इंडियन एम्बेसी के थ्रू। एम्बेसी पूरा ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो वहाँ से फिर गए हम बाई बस पर, लेकिन जा तो रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि हम सेफली पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, जब तक हम सेफ जगह पे नहीं पहुँचे। रास्ते में बहुत ज़्यादा इतनी बमबारी हो रही थी, फिर भी रास्ते के अंदर चेकिंग पॉइंट मतलब सेफ़ नहीं था। एटलीस्ट 10 घंटे 12 घंटे की जर्नी के बाद हम पोर्ट सूडान सेफली पहुँच गए। तो वहाँ से फिर वहाँ भी डर था कि कभी भी यहाँ भी हो सकता है, जब वो भी एक सूडान का ही पार्ट है। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर इंडियन नेवी आ गई। तो इंडियन नेवी को देख के फिर लगा कि हाँ अब हम सेफ हैं। इंडियन नेवी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए, तो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया, उन्होंने सबसे मिले, सबको सेटिस्फेक्शन दिया कि हम आपको इंडिया तक पहुँचा के देंगे, सेफली पहुँचाएंगे आपके घर तक। तो बेटे में बात कर लेते हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ की, जहां हरियाणा रोडवेज की तरफ से पलवल के लिए पहली बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर पलवल के लिए हरियाणा रोडवेज बस ने बस सेवा की शुरुआत की है, जहां बस फतेहपुर, बल्लौच, मंदाकोल और जालौनी गांव होते हुए पलवल पहुंचेगी। बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के निर्देश पर बल्लभगढ़ से पलवल की बस सेवा को शुरू किया गया है। दरअसल पलवल जिले के मंदाकोल गांव में पहली बार हरियाणा रोडवेज की बस सेवा शुरू हुई है। इस बस सेवा के शुरू होने से मंदाकोल गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस दौरान रोडवेज के जीएम लेखराज ने बताया कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ था कि इस बस फतेहपुर, बल्लौच से वाया मंदाकोल में जलौनी होते हुए पलवल तक चलाई जाए, जिसके बाद रूट का निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी तरह की खामियां नहीं मिलने पर इस बस सेवा को शुरू किया गया है। अभी हमने हाल ही में बल्लभगढ़ से नई चलाई है ये गाड़ी पलवल, ये गांव से होते हुए, जैसा कि हमारे पास डिमांड प्राप्त हुई थी। तो उसमें अभी नई गाड़ी लगाई है
ठीक है, अभी सवारियाँ अगर लेकिन सवारियाँ इसके अंदर ठीक रहेंगी, मेंटेन रहेंगी, तो इसको हम लगातार इसको चलाते रहेंगे। तो कौन कौन सा रूट रहेगा? अभी ये गाड़ी जो है बल्लभगढ़ से पलवल जाती है, ऊंचा गांव होते हुए सेक्टर 62, 64, 62, 65, ये सुनपेड़, डींग, फतेहपुर, बिलोच और ये मंदकोल, जनौली, नया गांव और फिर पलवल जाती है गाड़ी। ये लगभग सुबह जो है 7 बजे पलवल से चलती है और शाम को यहाँ से चलती है 5 बजे, ये नाइट पे जाती है। पहले भी हमारी गाड़ी चल रही थी, तो अब हमने इसको गांव से लिंक करते हुए जोड़ा है। तो कितना फ़ायदा है लोगों को वैसे? काफ़ी वांछित थे बस वाले। नहीं, यहाँ से जो लोग गांव में जाते हैं शाम को अपनी छुट्टी करके, तो इसमें इस बस का फ़ायदा उठाते हैं। अभी नई चलाई है गाड़ी, 2-3 दिन हुआ है इसके अंदर। अभी लोगों को पता लग जाएगा तो ये और इसके अंदर बढ़ जाएगी सवारी। कितनी गाड़ियाँ चलाई हैं? अभी एक ही गाड़ी चलाई है, शाम को एक जाती है और सुबह वहीं से लोगों ने जैसे बल्लभगढ़ अपने गांव के काम के लिए आना होता है शहर के लिए, तो इन गाँव में से होते हुए गाड़ी है बल्लभगढ़। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें कि गरियाबंद में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल गरियाबंद जिले के देवभोग मुख्यालय में गांधी चौक स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्याम शंकर मिश्र की मूर्ति के समक्ष अरनपुर में नक्सली हमले में शहादत देने वाले शहीद वीर जवानों को कांग्रेस नेताओं और क्षेत्रवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान किसान कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आशीष पांडे ने कहा कि हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है और उनकी कुर्बानी, बलिदान, त्याग, तपस्या को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बता दें कि इस मौके पर युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष उमेश डोंगेर सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता, ग्रामवासी और क्षेत्र की जनता उपस्थित रही। आज देवभोग गांधी चौक में दंतेवाड़ा में जो दुखद घटना घटी, हमारे शहीद वीर जवानों के लिए आज हमने गांधी चौक में सभी कांग्रेसी और ग्रामवासी और क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए। आज इस दुखद की घड़ी में हमने यहाँ पे मौन धारण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो बुलेटिन में बात बस्तर की कर लेते हैं, जहां नक्सलियों की तरफ से एक बार फिर से आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में लगातार नक्सली वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जहां 2 दिन पहले ही बुधवार को अरनपुर में आईडी ब्लास्ट कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था और अब नक्सलियों की तरफ से अबूझमाड़ क्षेत्र में हर्रा कोडेर गांव के पास टावर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि नक्सलियों ने मालेवाही थाना में 3 किलोमीटर दूर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल अबूझमाड़ क्षेत्र में अभी भी हालत नेटवर्क की सुविधा शुरू की गई थी, जिसके बाद नक्सलियों की तरफ से उसी टावर में आग लगा दी गई। इस दौरान नक्सलियों ने मौके पर बैनर भी लगाए। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से सरकारी ठेके को लेकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि जगदलपुर में चित्रकूट के पास खुल रही शराब बार के विरोध में ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर चक्का जाम किया, जहां उन्होंने मांग पूरी न होने पर अनशन करने की चेतावनी दी है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से बहुप्रचलित चित्रकूट जलप्रपात के निकट रिजॉर्ट में शराब बार खोलने की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह आगे लोग अनशन पर बैठे जाएंगे। हम ग्रामीण वाले हम लोग वहाँ नहीं खोलने के लिए हम लोग सोचते हैं, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो वहाँ पी पा के वहाँ कई लोग नशा के रूप में जो अंदर में वहाँ फाल के नीचे कोई धक्का-धुक्की होगा, कोई धक्कल देंगे, मर जाएंगे, तो गांव वाले को बहुत परेशान होगा। इसीलिए हम लोग वहाँ वो दारू की दुकान हम लोग नहीं चाहते। तो हम गाँव लोग पूरा विरोध करूँ से आम्ही नहीं चाहूँ सतान दारू बटिकाचे, क्योंकि उनका खोलले पर्यटन स्थल है, कहीं लापरवाही होने दे तो हमके गांव के या पंचायत के कुछ का तो वही दे बोलते, हम नहीं बोलूँ उसे बदनामी वही दे। ग्राम पंचायत चित्रकूट के आह्वान पर पूरे भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट विधानसभा के
सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मिलकर वहाँ धरना चौंडी चौक में जो है वहाँ पर धरना दिए और उसके बाद जो है एसडीएम लोहंडीगुड़ा को जो है वो ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारे चित्रकूट विधानसभा के मंडल अध्यक्ष गण और सभी कार्यकर्ता और चित्रकूट के सरपंच के साथ वहाँ के पंच और सभी ग्रामवासी वहाँ पर उपस्थित। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां रेलवे स्टेशन के पास ली रॉय होटल में आग लगी। बता दें कि गर्मियों की शुरुआत होते ही शॉर्ट सर्किट की घटना देखने को मिलती है। ऐसी ही घटना शुक्रवार की सुबह राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास होटल ली रॉय के बोर्ड में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इसकी सूचना जीआरपी थाने को दी गई। जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई भी जानहानि का नुकसान नहीं हुआ है, जिसके बाद जीआरपी पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की घटना लगी थी, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।